वन आई एम सक्षम सराइया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत टाइम बाद आ रही है और मैं इस बार वीडियो लाया हूँ जीके की, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इतनी देर बाद वीडियो आई है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो आज के हमारे हम दो अवार्ड डिस्कस करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसे हम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी जानते थे, और हम अर्जुन अवार्ड डिस्कस करेंगे जो कल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। So, the National Sports Award for year 2021 were announced by the Ministry of Youth Affairs and Sports. ये याद रखना कि ये अवार्ड कौन अनाउंस करता है। तो ये चीज़ें मेन है। बाय द इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव कोई भी तैयारी करो। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और हम ये अनाउंस करते हैं अवार्ड 29 अगस्त। तो क्योंकि जिस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है उस दिन हम ये अवार्ड्स अनाउंस करते हैं, उनके विनर्स कौन, किसको अवार्ड मिलेगा। तो लेकिन इस बार कुछ रीजन की वजह से कोई प्रॉब्लम थी इस ईयर, तो ये हमने अवार्ड किए हैं 13 नवंबर। तो टुडे इज 14, 13 को हमने अवार्ड किए थे और ये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इस बार प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। ये बहुत ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि 2021 में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कब डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, तो हमने आंसर देना है 13 नवंबर 2021। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो याद रखना। तो अगला क्वेश्चन अगली आ रही है। दिस ईयर द नेम ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड चेंज टू मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2021। ये भी याद रखना कि जैसे हम पहले इन्हें, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड को हम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते थे। इस बार टोटल 62 एथलीट्स को मिले ये। और जैसे 4 टाइप्स के डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, 4 टाइप्स की, याद रखना 4 टाइप्स। ये आपके पास आ गई हैं सारी। 4 टाइप्स के अवार्ड्स होते हैं, तो हम मेरे ख्याल से इस पीडीएफ में अराउंड 3 डिस्कस करेंगे, इनमें से 3। तो ये याद रखिए, मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड ये वही जिसमें हम, जिसको हम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते थे। अर्जुन अवार्ड, इसको इस बार 35 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड दिया गया 12 पर्सन को। और द्रोणाचार्य अवार्ड विनर 10%। आप सोचोगे द्रोणाचार्य अवार्ड कौन सा, तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड है जिसे हमने कोचेस वगैरह को देते हैं अचीवमेंट्स के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेट मिनट। तो हमारे पास है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। तो मैं आपको एक बारी बताना चाहता हूँ कि पहले आप एक बारी देख लीजिए कि इनके लिए वो कैश रिवॉर्ड क्या होता है। तो एग्जिट करते हैं हम इसे। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो ये है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, इसे हम पहले ऑफिशियली नोन एज मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, वही है फॉर्मली नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है ये, जिसको भी मिल सकता है। और ये वही जो मैंने आपको पहले पीडीएफ में बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स देती है। ये फर्स्ट बॉडी इनका था 1991 और 1992, मतलब 1992 में ही था। अनाउंस किया था 1991 में और 1992 में था। तो इस्टेब्लिश था ये अवार्ड 1992 में। रिवॉर्ड्स 25 लाख, याद रखना, मतलब US डॉलर 33,000। तो मैं आपको जो जो उधर पीडीएफ में जिनका भी नाम लिखा है, मतलब जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, मैं आपको उनका एक बार फोटोज भी दिखा दूंगा उसके बाद की, जिससे आपको याद हो जाए। तो अब मैं आपको स्लाइड खोल के दिखाता हूँ। तो हमारे पास ये आगे हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड के विनर्स। तो ये नेम ऑफ स्पोर्ट पर्सन, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा तो सबको पता ही होगा, इन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। ये 20, मेरे पास एक आपके लिए क्वेश्चन है, चलिए वीडियो के स्टार्टिंग में, कि 2021 में जो, मतलब ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 थी, तो 2021 में हुई है, तो वो कौन से कंट्री में हुई थी। मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया कि टोक्यो की थी, ये तो आपको पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इनको स्पोर्ट्स मिला था एथलेटिक जैवलिन थ्रो में, इसे हम हिंदी में भाला फेंक भी कहते हैं। तो इनको गोल्ड मिला था ओलंपिक्स में, इसलिए इन्हें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला था। एक और बात याद रखना, जो मीराबाई चानू है ना, जिन्होंने फर्स्ट मेडल जीता था इस बार ओलंपिक्स में, सिल्वर, उनको 2018 में ये अवार्ड मिल चुके हैं दोनों, अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद, मतलब राजीव गांधी अवार्ड। तो उनको ये जो अवार्ड है
अर्जुन अवार्ड ये 2018 में ही मिल चुका है। पहले से उनको मिल गया था क्योंकि वो पहले भी स्पोर्ट्स में थे। तो अगले हमारे पास है रवि कुमार। इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल इन रेसलिंग, याद ही होगा। और ओलंपिक्स में मैं कह रहा हूँ, ये जिन जो ओलंपिक्स में नहीं होंगे मैं आपको बता दूंगा। लवलीना बोर्गोहेन, ये बॉक्सिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था ओलंपिक्स में, याद हो तो 2021 में ओलंपिक्स हुई थी जो, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ अभी। और श्रीजेश पीआर, ये श्रीजेश पीआर हैं गोलकीपर हमारी इंडियन हॉकी टीम के, इन्हें भी याद रखना। तो जर्मनी के साथ मैच हुआ था मेडल का, ब्रॉन्ज मेडल के लिए, इन्होंने लास्ट में गोल सेव किया था, इसलिए इनको हॉकी में मिला है। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। अवनी लेखारा, तो अवनी लेखारा आपको पता होगा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जो पैरालंपिक्स हुए थे ना 2021 के टोक्यो पे। पैरालंपिक्स अगर आपको नहीं पता हो तो जो हैंडीकैप एथलेटिक्स एथलीट्स होते हैं उनके लिए होता है। अवनी लेखारा, इनको मिला था पैरा शूटिंग में, मतलब शूटिंग ही हो गया। सुमित एंटिल, इनको भी आई थिंक सो गोल्ड मिला था इसमें, जैसे पैरालंपिक्स में मिला था इनको भी, ये सारे जो भी अभी हैं इनको पैरालंपिक्स में मिला था। तो अगले हमारे पास है प्रमोद भगत, इनको भी पैरालंपिक्स में मिला था। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास अगले हैं सुमित एंटिल, ये भी हो गया, प्रमोद भगत भी हो गया। जो कृष्णा नागर थे वो पैरा बैडमिंटन में इनको मिला था। ये सारे पैरालंपिक्स वाले ही हैं, जिन्होंने ये पैरालंपिक्स में गए थे ना, ये सारे वही हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और कृष्णा नागर तक, मनीष नरवाल, इन्होंने भी शूटिंग में मेडल लिया था जो पैरालंपिक्स हुए थे। पैरालंपिक्स अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको पहले बता दिया, जो हैंडीकैप एथलीट्स के लिए होते हैं वो, तो इनको भी शूटिंग में मिला था। पैरा इसलिए लगाया क्योंकि वो शूटिंग इनकी अलग टाइप से होती है थोड़ी सब में। मिथाली राज, ये हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, इनको क्रिकेट में मिला है। सुनील छेत्री, ये हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मेन क्वेश्चन ये आएगा हु इज सुनील छेत्री अगर कोई भी एग्जाम में आ गया। तो हमने करना है कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम, ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है। मनप्रीत सिंह, ये भी आपको पता होगा, ये हॉकी टीम के कैप्टन थे, इसी मतलब जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में किया 2021 में ब्रॉन्ज जीता हॉकी टीम, ये उन्हीं हॉकी टीम के कैप्टन थे। जैसे इसमें मैंने आपको दिखाया था श्रीजेश पीआर, ये हैं गोलकीपर इस टीम के, और ये थे कैप्टन जो अभी मनप्रीत सिंह मैंने दिखाए हैं। तो अब आगे अर्जुन अवार्ड, तो पहले मैं आपको अर्जुन अवार्ड दिखा देता हूँ, इससे पहले क्या होते हैं, तो 1 मिनट रुकिए। तो आपको दिखा देते हैं इससे पहले अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड देख सकते हैं, द अर्जुन अवार्ड ऑफिशियली नोन एज अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स गेम इज द सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। फर्स्ट हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर क्या था, कमेंट सेक्शन में बताना, ये भी एग्जाम्स में आ सकते हैं आपके। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, the award named after Arjuna character from Sanskrit epic महाभारत of ancient India। ये पता ही होगा, महाभारत के करेक्टर अर्जुन जो तीर कमान बहुत अच्छा चलाते थे, तो इनका फर्स्ट अवार्ड था 1961 में, और इसका रिवॉर्ड है 15 लाख रुपीस। उसका था 25 लाख जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड था, और ये था, इसका है 15 लाख। मैं आपको सभी एथलीट्स की इसके बाद मैं फोटो भी दिखा दूंगा जिससे आपको उनकी उनका फेस याद हो जाए, जिससे इजी हो आपको। तो एक सेकेंड, अब आपको विनर्स बता देते हैं इनके कौन कौन थे अर्जुन अवार्ड 2021 के विनर। वैसे इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभिषेक वर्मा, हिंदी स्पोर्ट्स की शूटिंग। अमित रोहिदास, ये हॉकी, आगे बहुत ज्यादा हॉकी के प्लेयर्स होंगे अर्जुन अवार्ड में, टोटल 35 लोगों को मिला ये। अमित रोहिदास हॉकी, अंकिता रैना टेनिस, टेनिस आपको पता ही होगा, अरविंदर सिंह एथलेटिक्स, और भवानी देवी चित्रवदा आनंदा फेंसिंग में, जो जिसे हम हिंदी में तलवारबाजी भी कह सकते हैं, उसमें मिला। तो अगले हमारे पास भाविना पटेल, पैरा टेबल टेनिस अगेन, तो ये टेबल टेनिस में से पैरा इसलिए क्योंकि ये पैरालंपिक के हैं, तो भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस। वीरेंद्र लकड़ा हॉकी, तो देखिए हॉकी से बहुत ज़्यादा, आई थिंक अराउंड 15 इसमें हॉकी के थे,
याद होगा मेरी दीपक के लिए रेसलिंग के तीसरी हॉकी गुलशन हॉकी आरबीसी हॉकी ये जितने भी मैं नाम ले रही हूँ सारे टोक्यो ओलंपिक में 2020 में हॉकी टीम के हरमनप्रीत सिंह हॉकी अगेन थे जिन्होंने गोल मारा था उस मैच में हरविंदर सिंह पैरा आर्चरी या आर्चरी में थे मानी पर मलाखम गेम है ललित कुमार उपाध्याय हॉकी अर्जुन शिखर धवन तो शिखर धवन आपको पता ही होगा ये इंडियन क्रिकेट टीम के पहले ओपनर होते थे रोहित शर्मा के साथ ये इनका सबसे रिकॉर्ड है चैंपियंस ट्रॉफी में एंड 10 मैचेस में इन्होंने किए हैं 10 मैचेस में 701 रन बहुत अच्छी चीज़ है जो तो इनको भी दिया है सिमरनजीत सिंह हॉकी सिमरनजीत कौर बॉक्सिंग इसमें कंफ्यूज मत कर देना सिमरनजीत वो सिंह हॉकी में कौर है बॉक्सिंग सिंहराज धाना पैरा शूटिंग सुशांत राज पैरा बैडमिंटन हॉकी हॉकी बहुत ज़्यादा लोग हैं मैं आपको एक बार इनकी सबकी फोटोज भी दिखाती हूँ सबको याद हो जाए कौन कौन है सुरेंद्र कुमार हॉकी वंदना कटारिया हॉकी वंदना कटारिया भी जो फीमेल हॉकी टीम थी उसमें से तो वरुण कुमार हॉकी में ये मेल हॉकी टीम ये साध हॉकी टीम योगेश कथुनिया पैरा से उन सबको याद रखना ये द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 विनर ये कोच को मिलता है किशन कुमार कबड्डी के कोच थे ये सरकार तलवार क्रिकेट के कोच थे बहुत अच्छे सरपाल सिंह हॉकी जोसेफ एथलेट तपन कुमार पनीगेरी स्विमिंग तो मैं अब आपको उसका प्राइस बता देता हूँ जैसे आप देख सकते हैं ये इस बार मिला 12% को मेजर ध्यानचंद वो मिला है 35% को करीब रिवीजन कर लीजिए और ये मेन चीज़ें मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ इन्हें भी आप रीड कर लेना अच्छी तरह 29 अगस्त को अनाउंस किए जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड और ये हर दिन 29 अगस्त हर साल 29 अगस्त को इसको किए जाते हैं ये नेशनल स्पोर्ट्स होता है बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद जी
ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है तो इनमें से एक जरूर आएगा, तो मैं आपको इसमें मेरे ध्यान से सुमित अंचल, सुमित अंचल आप देखते हैं सेंटर, एक बार आप इमेज देख लीजिए, ये देखिए ये इसलिए तरह के क्योंकि इनकी वन लेग नहीं है, ये पैरालंपिक्स खेलते हैं, देखते हैं इमेज में भी सुमित अंचल होगी। अगले अगले हमारे पास लवीना बॉर्गेन, इन्हें भी आप देख सकते हैं, अब भी लिखा है, और मिथाली राज, ये कितना भी लिख रखी है, कृष्णा नागर जो ये पैरालंपिक्स में भाग करी, बाकी इमेज में दे दूँगा, आप देख सकते हैं, तो क्या आप भी देख सकते हैं ये तो भी